सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार, सुप्रभात। आइए आज हम अगले बिंदु पर बात करते हैं संधि। ठीक है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हमारा जो बिंदु है उस पर हम बात करते हैं संधि। तो देखिए, ये जो संधि शब्द है, इस संधि शब्द को दोनों तरह से लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, यह भी सही है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। इसे हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये दोनों प्रकार से सही कैसे है वो हम संधि के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, संधि संधि कहते किसे हैं? संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है क्या? मित्रता, ठीक है, या मिलान। मित्रता या मिलान, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच में क्या होता है? संधि होती है। दो व्यक्तियों के बीच में जब मित्रता होती है तो वो क्या होती है? संधि होती है। ठीक है, देखिए कैसे होती है मित्रता। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वर्णों की मित्रता होती है, वर्णों का मिलान होता है। कैसे होता है? जैसे ए धन ए, ठीक है, ऐसे वर्णों का मिलान होता है। अब ये कैसे होता है? बात ध्यान देना कि जो संधि होती है उस संधि में बीच में तो आपको ये प्लस ये निशान मिलेगा। ठीक है, एक पद इससे पहले होगा, एक पद इसके बाद में होगा। ठीक है, दो होते हैं तो ये होगा प्रथम पद, ये होगा द्वितीय पद। ठीक है, इसे पहला भी बोल सकते हैं, इसे दूसरा भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर बात आती है, जो मिलान होगा वो पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे पद का जो पहला वर्ण होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा? मिलान होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? मिलान होगा। क्या होगा? मिलान होगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि मिलान हो जाने से ही संधि नहीं होती। मिलान हो जाने से ही संधि नहीं होती। जैसे हल प्लस वाला। ठीक है, अब इसमें ल है, ल में ए है, तो ए में और व में, इनमें आपस में मिलान हो रहा है और ये शब्द बनता है क्या? हल वाला, है ना। लेकिन इसमें संधि हुई नहीं, संधि इसमें नहीं हुई। ठीक है, तो दोनों पदों के मिलने से ही संधि नहीं होती। दोनों पदों के मिलने के बाद में इसके अंतर्गत क्या होगा? कोई विकार आएगा। क्या आएगा? कोई विकार। और विकार से अर्थ होता है क्या? बदलाव। क्या होता है? बदलाव। ठीक है, और जब इसमें बदलाव आएगा, है ना, तब जाकर के इसमें संधि होगी। देखिए परिभाषा। परिभाषा की दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों का मेल होता है पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, और जब इनका क्या होता है? मेल होता है। उस मेल से क्या होता है? उसमें कुछ बदलाव आते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं। तो जो विकार उत्पन्न होते हैं वो संधि कहलाते हैं। ठीक है, जब दो वर्णों के बीच में मेल होगा और मेल के बाद क्या होगा? विकार आएगा, वो विकार क्या कहलाएगा? यहाँ पर संधि कहलाएगा। जैसे देखिए
देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। ठीक, अब देखिए पहला पद और दूसरा पद, दो पद हो गए। दोनों पदों में पहले पद का अंतिम वर्ण ये रहा, इसमें क्या है ए, और दूसरे पद का जो पहला वर्ण है इसमें क्या है आ। हमको संधि में केवल और केवल यही देखने हैं, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, ये देखने हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों में जब मिलान होता है, इन दोनों में मिलान होता है तो यहाँ पर एक विकार होता है, एक परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन होता है कि इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाता है, आ जाता है। क्या आ जाता है इन दोनों के स्थान पर आ, फिर इन दोनों को यहाँ से हटा दिया जाता है, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो विकार उत्पन्न हो गया, और इस प्रकार से ये क्या बनता है, देवालय। क्या बनता है, देवालय। ठीक, ये क्या हुआ, संधि। क्या हुई है, संधि। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे यहां पर बात की थी फल वाला, इसी के अनुसार एक उदाहरण हम देखते हैं कि चित्र प्लस कार, चित्र प्लस कार, पहले पद का अंतिम वर्ण में ए और दूसरे पद के पहले वर्ण में क। अब इन दोनों में क्या होगी, मिलान। इन दोनों में क्या होगा, मिलान। अब मिलान तो हो जाएगा, लेकिन इनमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ, विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ये ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगे, क्या, चित्रकार। और जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, संयोग। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संयोग। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, संयोग। ठीक, तो इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ होता है मित्रता या मिलान, मित्रता या मिलान। मिलान कहाँ होता है, पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण पर मिलान होता है, और मिलान होने के बाद में उसमें विकार उत्पन्न होता है, बदलाव आता है, तो उसे संधि कहते हैं। अगर उसमें मिलान हुआ है और विकार नहीं हुआ तो वह संयोग कहलाता है। यह बात ध्यान रखनी है। इसी के आधार पर हमने परिभाषा की है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब विकार उत्पन्न हो जाएगा तभी संधि होगी। जैसे देव, धन, आलय। देव में पहले पद का अंतिम वर्ण ए और दूसरे पद का पहला वर्ण आ, ए और आ मिलकर के फिर आ बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें विकार उत्पन्न हो गया, यहाँ से ए और आ हट जाएंगे, इनके स्थान पर आ जाएगा, तो परिवर्तन हुआ, और इस प्रकार से यह देवालय बना। जिस प्रकार से चित्र प्लस कार, चित्र प्लस कार। ठीक है, तो पहले पद का अंतिम वर्ण ए और दूसरे पद का पहला वर्ण क। अब इन दोनों के बीच में मिलान तो हुआ, लेकिन इनमें विकार नहीं हुआ, और विकार नहीं हुआ तो यह जो शब्द बना, ये बना चित्रकार, और इस प्रकार का जो शब्द बनेगा और उसे कहेंगे हम संयोग, न कि संधि। संधि कहां पर हुई है, यहाँ पर जहां विकार उत्पन्न होता है वहां पर होती है संधि, और जहां पर विकार उत्पन्न नहीं होता वहां पर होता है संयोग। अब देखिए यहाँ पर जो संधि होती है, तो संधि के हम देखते हैं कि भेद अर्थात प्रकार। संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए संधि के तीन भेद होते हैं, पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। ठीक है, तो देखिए जो स्वर संधि होती है उसमें स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है। जब स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है तो कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। ठीक है, और जब
स्वर के साथ में व्यंजन या व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहां पर होती है व्यंजन संधि। या तो स्वर के साथ में व्यंजन का मेल होगा या व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होगा, ठीक, तो वहां पर होती है व्यंजन संधि। और जब विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहां पर होती है विसर्ग संधि, ठीक है। देखिए, स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि, स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो विसर्ग संधि होती है। इस प्रकार से जो संधि होती है उसके 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं।